नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया और बिना वजह ही फायरिंग की। उन्होंने नियंत्रण रेखा से सटे कई सेक्टर्स में फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। वहीं भारत द्वारा आतंकियों के अड्डों पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात देश को संबोधित करते हुए तीखा बयान दिया है और भारत को कड़े परिणाम भुगतने की गीदड़ भभकी भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जो गलती पिछली रात की, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अपने भाषण में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को हर एक खून के कतरे की कीमत चुकानी होगी। हमने बीती रात साबित कर दिया कि पाकिस्तान जानता है कैसे जोरदार जवाब देना है। उन्होंने अंत में पाकिस्तान की सेनाओं को सलाम किया और कहा कि पूरा देश उनकी बहादुरी और बलिदान पर गर्व करता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके की बौखलाहट इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से भारतीय सेना के आगे जो पाकिस्तान है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर की, तो सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन जो है वो सफल रहा। भारतीय जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी आर्मी फोर्सेस है, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकियों को मार गिराया, उन 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। उसके बाद भारत की अगर बात करें, भारत में हर तरफ जय जयकार देखी जा रही है। जय हिंद और जय हिंद की सेना के नारे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से लगातार खुशियां मनाई जा रही हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई, किस तरीके से भारत में जश्न का माहौल देखा गया और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद जो आतंकी थे उनको पूरी तरीके से खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जो है वो तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया और ये जो घटनाएं हैं वो लगातार काफी दिनों से देखने को मिल रही थी। बिना वजह फायरिंग की उन्होंने नियंत्रण रेखा से सटे कई सेक्टर्स में फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया और लगातार मुंह तोड़ जवाब देती हुई भारतीय सेना नजर आ रही है। बात अगर की जाए, जितने भी पाकिस्तान और भारत की सीमा से सटे हुए जिले हैं, वहां पर सुरक्षा को कड़े कर दिया गया है। लगातार वहां पर फोर्सेस की तैनाती की गई है, जिससे जो कोई घटना ना घटित हो सके। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत के द्वारा आतंकियों के अड्डों पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात को देश को संबोधित करते हुए तीखा बयान दिया और भारत को कड़े परिणाम भुगतने की गीदड़ भभकी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जो गलती पिछली रात की, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अपने भाषण में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को हर एक खून के कतरे की कीमत चुकानी होगी। हमने बीती रात साबित कर दिया कि पाकिस्तान जानता है कि कैसे जोरदार जवाब देना है। उन्होंने अंत में पाकिस्तान की सेनाओं को सलाम किया और कहा कि पूरा देश उनकी बहादुरी और बलिदान पर गर्व करता है। तो ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो लगातार एक बड़े चेतावनी देती हुई नजर आई कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो भारत के आगे, हमारी भारत की सेना के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। और ये जो बयानबाजी पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से की जा रही है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि आखिर कितनी बौखलाहट अभी भी पाकिस्तान के अंदर छुपी है। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है, जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। तो जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद साफ तौर की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है।
साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान अब भारत के आगे, भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने को मजबूर नजर आ रहा है। और जिस तरह ये बयानबाजी की जा रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान कितना ज्यादा बौखला गया है। और आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी जो है वो लागू की गई है। तो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी उड़ानें रद्द कर दी गई, स्कूलों को बंद किया गया है। पूरी तरीके से लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों से में ही रहें। तो लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला लिया है, उसके बाद से लगातार बयानबाजियों का दौर भी है वो देखा जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरीके से देखा जा रहा है एक बड़ा बदला भारत लेता हुआ नजर आया है और पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया है, क्योंकि जो बयानबाजी वहां से दी जा रही है, वहां के जो मंत्री हैं वो बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर कितनी ज्यादा जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है पाकिस्तान की। या जिस तरह की कार्रवाई भारत ने की है, और पाकिस्तान को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो भारत कर सकता है। पाकिस्तान के घर में घुस करके वार किया है, न सिर्फ वार किया है बल्कि जो आतंक के ठिकाने थे उनको तबाह किया है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, या फिर उनके तमाम आतंकी संगठन के जितने भी कैंप थे उनको ध्वस्त किया गया है। इसकी तस्वीरें भी देखी होंगी, बाकायदा इंडियन आर्मी ने फुटेज भी जारी की है कि कैसे एक रडार के जरिए, एक बाकायदा सैटेलाइट के जरिए उन्होंने वहां पर बम गिराए जहां पर आतंकी ठिकाने थे। कई दशकों से वहां पर आतंकी कैंप चल रहे थे, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और उन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया है। उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली है। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से फायरिंग करते हुए जो हमारे सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया था और उसमें कई लोगों की जानें गई हैं। छिटपुट खबरें आ रही हैं, इस तरह की कई कैजुअलिटीज हुई हैं। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है भारत का, वो खासा जो है चर्चा का विषय है हिंदुस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में कायराना हरकत की थी पाकिस्तान के आतंकियों ने, उसके बाद भारत पूरी तरीके से तैयार था और पूरी तैयारी में था कि पाकिस्तान को हम इसका माकूल जवाब देंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा तमाम जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें भी सहयोगी दलों ने पूरा सहयोग करने को कहा था कि हम भारतीय सेना के, भारत सरकार के साथ में हैं और ऐसी हरकतों का पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और बिल्कुल उसी तरीके से बाकायदा एक पर एक ट्रेनिंग कैंप जो थे पाकिस्तान के आतंकियों के, उनको न सिर्फ नष्ट किया बल्कि इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर आगे ऐसे हरकतें हुई तो उसका भी जवाब भारत पूरी तरीके से देने को तैयार है। न सिर्फ तैयार है बल्कि इसके परिणाम भी गंभीर भुगतने होंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने गिरफ्तारी दी है और ये कहा है कि भारत को इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन आपने देखा होगा प्रिया कि इसके पहले जब जब भी जंग हुई है भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ही मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा है और पाकिस्तान पीछे हटा है। क्योंकि चाहे वो संसाधनों के मामले में हो, क्षेत्रफल के मामले में हो, सेना के मामले में हो, या फिर धैर्य के मामले में हो, या फिर शौर्य के मामले में, पाकिस्तान पर हमेशा से ही भारत आगे रहा है और हावी रहा है। प्रिया जी। जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी। और जिस तरीके से देखा गया कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई पाकिस्तान की, उसमें जो बयान दिए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, वो कह रहे थे कि जो भारत है, जो भारत की आर्मी है वो घुसती है, वो पाकिस्तान के मासूमों को टारगेट करती है, वहां के जो मासूम बच्चे हैं उनको टारगेट करती है और कोई भी आतंकी नहीं मारा गया। ये साफ तौर पर ये जो बयानबाजी चल रही है वो दिखा रही है कि आखिर कितनी बौखलाहट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर छुपी है। देखिए, ये बौखलाहट के साथ साथ एक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि हम अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह की बातें उठाएंगे तो उसको माना जाएगा कि वो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई न करके जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं उन पर कार्रवाई की गई है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला उठे और कहीं ना कहीं जो एक पाकिस्तान के जो सहयोगी देश हैं वो उनकी मदद को आगे आए। तो ये एक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, लेकिन फिलहाल उसकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती दिखाई दे रही, क्योंकि बाकायदा जो आतंक के ठिकाने थे उनको न सिर्फ नष्ट किया गया है बल्कि नेस्तनाबूद भी किया गया है। और ये भी बाकायदा फुटेज के जरिए दिखाया गया है कि यहाँ पर बेस कैंप चल रहे थे आतंकी और इतने दिनों से इतने लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अब पूरी तरीके से पीछे हट चुका है, पूरी तरीके से बैकफुट पर है। भले ही वो लीगल भक्ति देता हो कि वो आने वाले समय में भारत को माकूल जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति अभी बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई का जवाब दे सके। और अगर कार्रवाई होती भी है तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। जितने भी एलओसी पर जो हमारे सैनिक हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, जो भी हमारे जो पाकिस्तान के सहयोगी स्टेट हैं भारत के, उनको अलर्ट पर रखा गया है, एयरफोर्सेस अलर्ट पर हैं, आर्मी अलर्ट पर है।
तो अगर किसी भी तरह का कोई रिटेलिएट करती है पाकिस्तान तो उसका भारतीय सेना पूरी तरीके से जवाब देने का तत्पर है। किया जी। जी ठीक है नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखने को मिल रहा है किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और हमले के बाद शहबाज खान के जो बयान सामने आया उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आखिर किस तरीके की जो बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और ये जो गीदड़ भभकी है वो लगातार पाकिस्तान जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है।